हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारी सॉलिडवर्क्स की 9th लेक्चर वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सॉलिडवर्क्स 2D के अंदर लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो पे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे हम लोग सर्कुलर स्केच पैटर्न और लीनियर स्केच पैटर्न पे काम करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। एआई सॉलिडवर्क्स पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू लेना है, पार्ट और ओके। देन यहाँ आने के बाद अगर आपको 2D पे काम करना है तो टॉप प्लेन लेना है, स्केच के अंदर स्केच पर क्लिक करेंगे, स्केच मोड में एंटर कर जाएंगे। देन सबसे पहला जो हमारा काम होता है, सेंटर लाइन लेंगे इनफिनाइट लेंथ का, पहला हमारा हॉरिजॉन्टल। देन ओरिजिन पे इसको प्लेस करेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम लोग वर्टिकल, इससे भी हम लोग ओरिजिन पर प्लेस करेंगे। देन ओके ओके, देन स्केप। यानी पहले हमारा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइंस डालना होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। देन अभी जो हमारा कमांड है वो है हमारा लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। ठीक है, ये दोनों कमांड हमें पढ़ना है। तो लीनियर स्केच पैटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा पैटर्न होगा, लीनियरली। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपके पास एक कोई गिवन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पॉलीगन लेते हैं 6 साइड्स का, और यहाँ एक हम पॉलीगन बना रहे हैं बिल्कुल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस तरह से कुछ। ठीक है, देन स्केप, इसको हम लोग कर देते हैं फुली डिफाइन। फुली डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस बता देते हैं हम लोग। ठीक, इसको बोल दिए 30। देन अभी ये आपका रोटेशन में है ना, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन में है। तो रोटेशन बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, देन इस लाइन को पकड़ते हैं और इससे बोल देते हैं कोइंसिडेंट। देन ओके, ये आपका फुली डिफाइन हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं इसका पैटर्न बनाना, तो पैटर्न बनाने के लिए कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को प्रेस करके इसे पैन करके हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, देन अब इधर आते हैं, यहाँ से बोलेंगे लीनियर स्केच पैटर्न। यहाँ आने के बाद इधर आ जाइए फीचर ट्री में। फीचर ट्री में सबसे नीचे सबसे पहले आना है, एंटिटीज टू पैटर्न पे सेलेक्ट करना है। देन कौन सा एंटिटीज होगा आपका, ये एंटिटीज है, तो इसके अंदर आप क्लिक कीजिएगा तो ये कंप्लीट एंटिटीज सेलेक्ट हो जाएगा। आप आ जाइए ऊपर एक्स डायरेक्शन में, आपका एक्स डायरेक्शन ये वाला होगा। इस डायरेक्शन में आपको एंटिटीज बताना है, और यहाँ आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ डायमेंशन स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग क्या रखना है आपको, तो यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स आपको बताना है, कितना आइटम्स चाहिए, मैंने बोल दिया 4 5। देन यहाँ आपको स्पेसिंग बताना है, तो स्पेसिंग हमने बोल दिया कुछ 60 70। ठीक है, 80 हमने स्पेसिंग ले लिया, और नंबर ऑफ आइटम्स हमने 5 रख लिया। नेक्स्ट उसी तरह अगर आप वाई डायरेक्शन में चाहते हो तो वाई डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपका ये होगा। देन यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स आप बढ़ाओगे तो आपका स्पेसिंग भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से स्पेसिंग आप बता दो क्या स्पेसिंग रखना है। ठीक है, यहाँ से 3 कर देते हैं हम लोग, और यहाँ स्पेसिंग बोल दिए 60 70। ठीक है, देन ये सारे जितने भी बॉक्सेस रहते हैं ना, इनको ना आप चेक कर देना। ठीक है, चेक करने से होगा क्या कि आपका जो फाइनल जो ऑब्जेक्ट बनकर के आएगा, जो स्केच बनकर के आएगा, वो फुल्ली डिफाइन ही रहेगा। ये देखिए आपका फाइनल जो बनकर के आया ये फुल्ली डिफाइन है। क्लियर, क्योंकि मेरा जो पहला ऑब्जेक्ट था पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये हमारा फुल्ली डिफाइन था, इसलिए इसका जो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट होगा ये भी आपका फुल्ली डिफाइन ही होगा। क्लियर, इसको करते हैं अंडो कंट्रोल Z से। ठीक है, अगेन हम बोलते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। ठीक है, सेम नीचे आना है आपको, एंटिटीज टू पैटर्न हमारा ये हो गया। देन एक्स एक्सिस में डिस्टेंस हम बोल देते हैं 60 70 80 का, नंबर ऑफ आइटम्स हमने 5 बोल दिया। ठीक है, उसी तरह वाई एक्सिस में अभी देखिए ये आपका स्पेसिंग नहीं शो हो रहा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स आपको पहले बढ़ानी होगी, 2 3 कर देते हैं इसको, और इधर हमने बोल दिया डिस्टेंस 60 70 कुछ। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका एंगल्स भी आप डाल सकते हैं। पहले आप इन सारे बॉक्सेस को चेक कर दीजिए। अगर एंगल डालना चाहते हैं, जैसे एक्स डिग्री में है, ये 0 डिग्री है, एक्स एक्सिस में ये 0 डिग्री के एंगल पर है, यानी बिल्कुल एक्स के अलोंग। अगर आप इसको चाहते हो कि ये थोड़ा ट्विस्ट हो जाए तो ये ट्विस्ट भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। देन छोटा करना है तो आप इसे छोटा भी कर लो, ये देखो। ठीक है, उसी तरह से हम क्या चाहते हैं, वाई एक्सिस में भी ये बिल्कुल 90 डिग्री दिखा रहा, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा एंगल पे ट्विस्ट हो जाए, तो इसको हम लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, 110 डिग्री कर दिए। देन ओके, ये देखिए आपका जैसा ट्विस्ट चाहिए, जैसे एंगल पर प्लेस करना है उस एंगल पर आप इसे प्लेस कर सकते हो। ये था हमारा लीनियर स्केच पैटर्न, यानी कैसा भी आपका स्केच हो लीनियरली हम लोग पैटर्न इसका बना सकते हैं। क्लियर,
बीच से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट, यस टू ऑल। इसको अगेन सेंटर पे लेके आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है आपका सर्कुलर स्केच पैटर्न। सर्कुलर स्केच पैटर्न के लिए हम लोग सर्कल लेते हैं, एक सर्कल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। अगेन एक सर्कल हम यहाँ लेते हैं, इस पोजीशन पर एक सर्कल ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया, ठीक है। एक सर्कल अगेन यहाँ लेते हैं हम लोग, यहाँ कुछ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन लेते हैं, एक लाइन हम इधर डाल रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अगेन स्केप, अगेन लाइन लेते हैं, एक लाइन हम लोग इधर डालते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, देन स्केप, ठीक है। देन अभी इसका रिलेशन नहीं शो हो रहा, क्यों? क्योंकि आई बटन से आपका रिलेशन बंद है। ये देखिए आपका रिलेशन शो हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, या फिर यहाँ से डिस्टेंस हम लोग एक रख देते हैं स्मार्ट डायमेंशन। यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस हमने बोल दिया 10 इंटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस हमने बोल दिया 10, सॉरी यहाँ से ये 10 इंटर, ठीक है। देन एक्स्ट्रा पार्ट को आप कर दो ट्रिम। ट्रिम के लिए यहाँ से बोलते हैं ट्रिम एंटिटीज, ठीक है। यहाँ से ट्रिम टू क्लोजेस्ट लेते हैं, हम चाहते हैं ये ट्रिम हो जाए हमारा, ये ट्रिम हो जाए, ये भी 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 ट्रिम हो जाए। देन इधर से ये ट्रिम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए। देन इधर से हमारा ये ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग डाल देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन में, ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग करेंगे फुल्ली डिफाइन। पहले स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं, इसका डायमेंशन बताएंगे हम लोग। इसका डायमीटर हमने बोल दिया 220, देन इसका डायमेंशन मैंने बोल दिया 25, ठीक है। देन इसका हमने बोल दिया 45, ऐसा कुछ। देखिए ये आपका फुली डिफाइन है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर स्केच पैटर्न, यहाँ आएंगे, लेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न। यहाँ पैरामीटर पूछ रहा है, पैरामीटर मतलब क्या हो गया, आपको किसके अबाउट पैटर्न करना है, यानी यहाँ आपको ओरिजिन बताना है, सेंटर बताना है। मुझे इसके अबाउट करना है, तो इस पॉइंट को हम लोग पिक कर लेंगे यहाँ से। अगेन यहाँ क्लिक, और यहाँ से हमारा ये पॉइंट हो गया। इधर आते हैं एंटिटीज टू पैटर्न। एंटिटीज हमारा ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग बता सकते हैं, कितना आइटम्स आपको चाहिए, ठीक है। जितना आइटम्स चाहिए आप यहाँ से आइटम्स बताइए। देन क्या करना है आपको, ओके करना है यहाँ से। ये देखिए आपका ओवर डिफाइन हो रहा है। ओवर डिफाइन क्यों हो रहा है, कोई डायमेंशन आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा डायमेंशन कुछ आ गया तो आप किसी डायमेंशन को डिलीट कीजिए। इसको जैसे हमने डिलीट किया कोई एक डायमेंशन को, देखिए ये आपका फुली डिफाइन हो गया, ठीक है। देन ये जैसा हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इसी का हमारा पैटर्न बन गया इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में। इस तरह से हम लोग पैटर्न एंटिटीज यूज करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियोस पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियो हेल्प हो सके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।